Good morning, students. Welcome to online class, and we continue our novel A Tiger for Malgudi. And today we start with page number 97. तो बेटा देखो, जो आप लोग जो हैं बहुत कम बच्चे जो हैं वो अभी नॉवल की जो आपका वीडियोस है या क्लास है उसे अटेंड कर रहे हो, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने अपना जो सिलेबस है वो देखा होगा, आपका अपने पेपर प्रिंट भी अच्छे से देखा हुआ है। पेपर प्रिंट और सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके नॉवल पार्ट से लिए गए हैं। इसीलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस नॉवल पार्ट को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि क्वेश्चंस बीच में से ही पुटअप किए गए हैं, एडिशनल क्वेश्चंस है, ऑल क्वेश्चंस जो हैं। तो इसी वजह से इसको जो है वो आप अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि बीच में से ही आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो देखो बेटा, सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने से पहले जो है ना, लास्ट में हमने जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, जिससे कि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो एक सही से बनी रहेगी। अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो है वो जग्गू जो हीरो है उसे मूवी के लिए प्रिपेयर किया जाता है और उससे जो है सीन करवाने के लिए उसको रेडी किया जाता है। लेकिन जग्गू जो था, एक था रेसलर, उसके लिए इतना आसान तो था नहीं शूटिंग कर पाना। तो जैसे ही उसे टाइगर की आवाज़ सुनाई दी वो एकदम से उछलकर भागा। तभी जो है मदन नाराज़ हो जाता है और मदन जो है वो कहता है कि किसने ऐसा चिल्लाया। तभी टीम मेकर जो थे वह टीम मेकर मदन को बताते हैं कि हमने तो टाइगर के यहाँ हमारे जो शूटिंग ग्राउंड है या फील्ड यहाँ आने की बात कही थी, लेकिन जग्गू उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तभी मदन जो है जग्गू को फिर से अपनी जगह लाने के लिए कहता है और वह कैप्टन का स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए वहाँ चला जाता है। वो कैप्टन को लेकर आता है। इसके बाद का सेंटेंस टाइगर फिर से अपने आप को कहता है कि सारी चीज़ें मैं अपनी आंखों से देख रहा था। मैं बहुत खुश था कि मैं वापस उस जंगल में लाया गया था जिस जंगल में मेरी ज़िंदगी की बहुत सारे पुराने दिन थे। मेरा मन चाह रहा था कि फिर मैं अपने आज़ादी के जीवन को फिर से जी लूँ, लेकिन मैं करता भी क्या, मैं कैसे ये चीज़ जी सकता था, क्योंकि मैं तो पिंजरे में बंद था। मानव प्रजाति पता नहीं हमारी स्पेसीज़ के लोगों पर विश्वास क्यों नहीं करती है। हालांकि कैप्टन ने मुझे कोई कमी नहीं कर रखी थी, वो मुझे अच्छे से रखता था, अच्छा खिलाता था, पिलाता था। लेकिन फिर भी एक बात जो कैप्टन के अंदर सबसे गंदी थी वो ये थी कि वो ये नहीं समझता था कि चाहे चिंपैंजी हो, चाहे जो है टाइगर हो, किसी को भी नुकसान पहुंचाए बिना जो है उससे वो काम करवाया जा सकता है जो वो करवाना चाहता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को प्यार से चीज़ करवाने की अपेक्षा जो कैप्टन जो था वो हमेशा अपने विम का या अपने कोड़े का यूज़ किया करता था। यही बात जो थी जिसके कारण सारे जो जानवर वहाँ थे सर्कस के, वह कहीं ना कहीं कैप्टन से जो है वो नाराज़ रहा करते थे या उस पर गुस्सा रहा करते थे, क्योंकि कैप्टन जो है वह उनको भोजन पानी उनका बंद कर दिया करता था और उन्हें कौड़े से मारा करता था। ये हमने पहले पढ़ भी लिया है कि टाइगर को कोई नई चीज़ सिखाने के लिए जो है कैप्टन उसे कई दिनों तक भूखा रखता है, फिर उसे कौड़े से मारता है, अपना बचाव चेयर से करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। तो इतना हम कर चुके थे। आज जो है हम यहाँ से देखो, आप जो है रेड पेन से मार्क देख रहे हो, इस मार्क से ही आज हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आई हियर्ड मदन से टू कैप्टन, मैंने सुना, मदन कैप्टन से कह रहा था। मैंने मदन को कैप्टन से ये कहते हुए सुना। दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, यही तो है जिसे मैं चाहता हूँ। मतलब टाइगर जैसे ही मुझे वहाँ लाया गया, मदन मुझसे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मदन बहुत उत्सुक था कि वो टाइगर से मिलना चाहता था, लेकिन कैप्टन ने बीच में उसे मिलने नहीं दिया था। आज जैसे ही टाइगर को सेट पर लाया गया था तो जो है मदन बहुत खुश हुआ और कह रहा था यही तो है जिसे मैं चाहता हूँ। इट इज़ अप टू यू टू अरेंज इट, अब यह सब व्यवस्था अब आपको ही करनी है। अर्थात मतलब टाइगर से कैसे आपको शूट करवाना है, कैसे क्या करवाना है, ये सारी चीज़ें अब आपको ही देखनी है। तो ये सारी व्यवस्था, अरेंजमेंट जो है वो अब आपको ही करने हैं। राजा मस्ट मैक वन स्प्रिंग एट जग्गू, who will ward it off with the back of his hand and pound his face with such a cry that Raja will turn back with his tail between his legs. अब यहाँ देखिए, वो आगे बताता है कि आपको जो एक्ट टाइगर से करवाना है, उस जो एक्ट टाइगर से वो करवाना चाहता था मदन, उसी को एक्सप्लेन करते हुए कैप्टन से कहता है कि राजा से जग्गू पर आपको एक छलांग लगवानी है और वह इसे अपने हाथों के पिछले भाग से ही वह अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा और वह जो है वह अपना चेहरा जो है इस ऐसी चिल्लाहट से नोचेगा
और मतलब और फिर राजा जो है वो अपनी पूँछ को अपने पैरों में दबाएगा और फिर मुड़कर भाग जाएगा। एट द सिंपल एक्ट दैट, यहाँ ये बताया गया है कि राजा जो है वो जग्गू पर हमला करेगा, लेकिन जग्गू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसे क्या है, मूवी का हीरो बताया है, टाइगर से भी ना डरने वाला। तो जैसे ही टाइगर जग्गू पर हमला करेगा तो जग्गू जो है बिना ज़्यादा ताकत यूज़ किए बिना ही वो इसे हरा देगा, और टाइगर जग्गू से इतना डर जाएगा कि वह दुम दबाकर वहाँ से भाग जाएगा। ऐसा एक्ट आपको टाइगर से मेरी मूवी में करवाना है। Tucking the tail between legs should be more a dog's habit. I have never seen any felis species doing that. लेकिन स्पेशल चीज़ जो उसके अंदर वो करवाना चाहता था वो ये था कि वह अपनी जो टैल है, अपनी जो पूँछ है, उसे अपने टांगों में दबाकर भाग जाएगा। लेकिन टाइगर ऐसा कभी नहीं करते हैं कि वो इस प्रकार जो है दुम दबाकर वहाँ से भाग जाएं, क्योंकि दुम दबाकर भागने का काम तो डॉग्स का होता है। तो जैसे ही कैप्टन अपनी विश जो है जैसे ही मदन अपनी विश कैप्टन के सामने रखते हैं, वैसे ही जो है कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि पूंछ को टांगों में दबाना या दुम दबाकर भागना तो डॉग्स की आदत होती है। यह तो मैंने तो आज तक नहीं सुना कि ऐसा कोई टाइगर करता है। ये आदत तो मैंने कभी नहीं देखी है कि किसी स्पेसीज़ में, खासकर टाइगर स्पीशीज़ में तो ये आदत नहीं देखी जाती है। बट आई वॉन्ट इट सो, इट इज़ इन द स्क्रिप्ट। तभी मदन यहाँ पर कहता है लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी मूवी में ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मूवी की जो स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट में ऐसा ही लिखा हुआ है। दैन कैप्टन से दैट चेंज द स्क्रिप्ट, सैड कैप्टन क्रिस्पली। हाउएवर व्हाट्स सो इम्पॉर्टेंट अबाउट द टैल बिजनेस। तभी जो है कैप्टन रिप्लाई देते हुए कहता है अगर आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो बहुत ही क्रिस्पली यानी बहुत ही रूखेपन तरीके से जो है, फटाफट रूखापन के लिए स्क्रिप्टली यूज़ आया है यहाँ पर कि कैप्टन ने बहुत ही रूखेपन तरीके से जो है फटाफट कहा अगर आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो आप स्क्रिप्ट को बदल दो। आखिरकार जो टैल में इतना क्या महत्वपूर्ण है, टैल को वो अपनी पैरों में दबाकर भागे, ऐसा भी स्क्रिप्ट में ऐसा होना भी क्या ज़रूरत है। तो देखिए, देन मदन रिप्लाई दैट या मदन से दैट इट enhance the prestige of the hero if he can make a tiger lower his tail in difference and crowd sorry। तो मदन यहाँ पर कहता है कि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ हमारे जो हीरो हैं उसकी प्रेस्टीज को, उसके मान को, उसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, इसीलिए हमें ये ज़्यादा, हमारे लिए ये काम करना ज़रूरी है। कि देखिए मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि हीरो की प्रतिष्ठा कहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि हीरो का मतलब कितनी इमेज बन जाएगी कि वो इतना स्ट्रांग है कि उसने एक टाइगर को भी अपनी पूँछ नीचे दबाकर भागने पर मजबूर कर दिया या रैंक कर जाने पर मजबूर कर दिया है। Who wrote the script? Then captain say that ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। अगर आपकी स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा हुआ है तो who wrote the script, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है। Then मदन say that well I did, अच्छा स्क्रिप्ट तो मैंने ही लिखी है। वो आप साफ साफ कह देता है कि मेरे अलावा, हाँ मेरे अलावा इस बात को कौन छिपा सकता है कि मतलब एक जो प्रोड्यूसर होते हैं वो कभी भी अपने राइटर को या इतनी जल्दी आसानी से मूवी जब तक रिलीज़ नहीं होती है, मंच पर नहीं आती है, तब से पहले वो अपनी टीम के मेंबर्स के नाम को उजागर नहीं होने देते, क्योंकि उससे क्या होता है जो अदर फिल्म मेकर्स या अदर पर्सन जो होते हैं वह फुल मूवी स्टोरी के बारे में पहले से ही जानकर उसे लीक कर देते हैं, और लीक करने के कारण फिर वो मूवी जो है वो सही प्रकार से जो है उसको रेस्पॉन्स लोगों के बीच में नहीं मिल पाता है। ऐसा आपने अभी के प्रेजेंट टाइम में तो ऐसी सिचुएशन आप मोस्ट ऑफ न्यूज़ वगैरह में सुनते हो, तो आप जानते हो। तो देखिए वेल आई डिड हु इज़ could conceive it. I never allow anyone else to handle the basic script. तो देखिए मदन यहाँ पर कहता है मेरे अलावा कौन इस बात को छिपा सकता था। मैंने कभी भी जो मेरी मुख्य कहानी है उस मुख्य कहानी पर किसी और को उसे टच नहीं करने दिया है, या किसी और का जो है मैंने उसमें दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की है। तो ये सारी स्क्रिप्ट जो है वो मैंने ही लिखी है। Why don't you talk to the tiger about it? Then captain say that तुम क्यों ना चीता से ही इस बारे में बात कर लो। अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट में ऐसा लिखा है तो एक काम करो, टाइगर से ही तुम जो है इस बारे में बात कर लो, तुम ही करवा लो उससे ये एक्ट, अगर ऐसा ही है तो। ही इज ओवर देयर, टेक योर स्क्रिप्ट एंड रीड इट टू हिम, and if he agrees I will have absolutely no objection. Then captain
से दैट, ये रही तुम्हारी अपनी स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट लो, जाओ टाइगर के पास और टाइगर को पढ़कर ये स्क्रिप्ट सुनाओ। और यदि टाइगर तुम्हारी इस बात को, इस स्क्रिप्ट को पढ़कर वैसा ही एक्ट करने के लिए तैयार हो जाए तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे किसी भी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होगा। लेकिन ये तुम देख खुद सोचो कि क्या तुम ये टाइगर से तुम करवा सकते हो, तभी तुम इस स्क्रिप्ट को रखो। और अगर टाइगर से तुम ये नहीं करवा पाओगे तो तुम्हें स्क्रिप्ट जो है वो चेंज करनी ही पड़ेगी। मदन हैज़ अ नो चॉइस। So Madan looked desperate and upset. Captain, you are kidding. तभी मदन जो है इस बात को सुनकर ही वो दुखी दिखाई देता है, अपसाद में हो जाता है, दुखी हो जाता है या अपसेट हो जाता है और उसे साफ साफ कहता है, कैप्टन क्या आप मुझसे बच्चों जैसा मजाक कर रहे हैं? यू आर किडिंग, तो आप क्या बच्चों जैसा मजाक मुझसे कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट हाउ आई एक्सपेक्ट यू टू कॉपरेट। अब मैं तो आपसे जो है मैंने तो आपसे इस प्रकार के कॉपरेशन की तो उम्मीद नहीं की थी। मैं तो चाह रहा था कि आप मुझे अच्छी प्रकार से कॉपरेट करेंगे, बट दिस इज़ नॉट हाउ आई एक्सपेक्ट यू टू कॉपरेट। लेकिन ये किस प्रकार का आपका सहयोग है जो आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं खुद टाइगर से ये एक्ट करवाऊँ? आई डिडंट ग्रज द फुल कैश पेमेंट इन एडवांस यू वॉन्टेड फॉर 4 वीक्स ऑफ शूटिंग। यहाँ पर वो बिल्कुल क्लियरी तरीके से यहाँ पर एक बात कहते हैं कि देखिए, मैंने तो आपसे 4 हफ्ते की शूटिंग के लिए आपने जितना पैसा मुझसे मांगा था, वो पैसा आपको मैंने आपकी टाइम शूटिंग पूरी होने से पहले आपने कहा कि आपको पेमेंट क्लियर चाहिए, तो आपके 4 वीक्स की शूटिंग का जो भी चार्ज था, आपकी मेरी शूटिंग पूरी होने से पहले ही आपको जो है वो सारा पेमेंट कैश मैंने कर दिया है। तब तो मुझे तो बुरा नहीं लगा, लेकिन अब आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, यानी कि ये आपका कैसा कॉपरेशन है? टट टट डॉन। देखिए यहाँ पर जो हैं वो आप लोगों ने वो पढ़े हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वगैरह पढ़े हैं, तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ साथ कुछ शब्द जो हैं ऐसे दिखाए जाते हैं जिसमें धिक्कार शब्द के लिए, शर्मिंदगी के लिए, दुख अभिव्यक्ति के लिए कुछ ऐसे भावों को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही सम वर्ड्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है। टट 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 का मतलब यहाँ यह है धत। डोंट टॉक लाइक अ मनी लेंडर। I have brought the tiger as agreed in our contract. Then कैप्टन यहाँ पर ये कहते हैं, धत, इस प्रकार पैसे तुमने दे दिए हैं, पेमेंट तुमने कर दिया है, इस प्रकार मनी लेंडर या ज़मींदार की तरह बातें मत करो। हमारे पास समझौता ये हुआ था, हमारे समझौते या हमारे एग्रीमेंट के अनुसार जो यही हुआ था कि मैं टाइगर को आपके पास लेकर आऊँगा, और मैं टाइगर को आपके पास लेकर आया हूँ। आई विल ओपन द केस एंड टर्न द पेज नंबर 98। तो देखिए, आई विल ओपन द केस एंड ब्रिंग हिम आउट टू रेस्टल विथ योर हीरो। आई विल रिलीज हिम एनी मोमेंट यू से यू आर रेडी। अर्थात हमारे समझौता सिर्फ इतना सा हुआ था, हमारा समझौता इतना सा हुआ था कि जब आपकी मूवी मेकिंग का वर्क चल रहा होगा तब मैं टाइगर को आपके पास इस समय अवधि के दौरान लेकर आऊँगा, मैं पिंजरा खोल दूंगा और वह तुम्हारे हीरो के साथ जो है वो रेसलिंग करेगा या कुश्ती करेगा, और उसे मैं वहाँ तक लेकर जाऊँगा और मैं उसे किसी भी समय छोड़ सकता हूँ जैसा कि तुम कहो। क्या तुम तैयार हो? हमारे एग्रीमेंट में सिर्फ इतना ही लिखा था, ऐसा कोई एग्रीमेंट में नहीं लिखा था कि मेरे टाइगर को पूंछ पैरों के नीचे दबाकर वहाँ से भागना होगा। Their talk was interrupted by a plaintive appeal from the giant. I can't keep standing any longer. I want to rest. At least let me sit down on the floor. यहाँ देखिए, अब तभी जो जग्गू था, यहाँ जायंट जो है वो जग्गू के लिए, पहले भी बता दिया है मैंने कि जायंट वर्ड जग्गू के लिए आया है। तभी उस जायंट की जो है उसने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा कि मैं अब ज़्यादा देर यहाँ खड़ा नहीं रह सकता हूँ, मैं अब आराम करना चाहता हूँ। कम से कम अगर आराम नहीं करने दो तो कम से कम मुझे इस फ्लोर पर तो बैठने ही दो। एटलीस्ट लेट मी सिट डाउन ऑन द फ्लोर, कि अगर तुम मुझे आराम नहीं करने देना चाहते हो तो भी कम से कम मुझे बैठ तो जाने दो, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। Then Madan say that, hey, stop that. I won't have you mourn like this every minute. You are not a baby, not by any means, sir. I will sack and shoe you for damage if you do not cooperate. It's against the contract.
तभी मदन तो वैसे ही जो है काफ़ी नाराज़ था या काफ़ी एम्बैरेस था ऑलरेडी, जो है जिस प्रकार की एम्बैरेस इसलिए था क्योंकि मतलब कैप्टन बिल्कुल उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे थे। कैप्टन का एटीट्यूड थोड़ा सा मदन के साथ जो था काफ़ी अलग था, तो यहाँ पर उसी चीज़ के लिए मैंने कहा है। तो देखिए तभी जो है वह मदन जो है वह अपने हीरो जग्गू के ऊपर कहता है, अरे चुप करो, मैं हर मिनट के लिए किसी को भी इस तरह से रोने बिलखने के लिए नहीं देख सकता। अर्थात ये हर समय रोना बिलखना बंद कर दो, तुम कोई बच्चे नहीं हो। यदि तुमने मुझे कॉपरेट नहीं किया तो मैं तुम लोगों पर जो है मैं तुम लोगों को शू कर दूंगा या मुकदमा हायर कर दूंगा या तुम पर केस कर दूंगा और तुम्हें अपनी नौकरी से भी निकाल दूंगा, क्योंकि हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तुम्हें इस समय अवधि के लिए मेरे साथ काम करना होगा और तुम अपनी समझौते का या अपने जो हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था उसका उल्लंघन कर रहे हो। देन जायंट से दैट या वेल्ड दैट, यहाँ विलाप कर रहा है, से भी नहीं है, पूरा का पूरा विलाप है। तो देखिए आई एम टायर्ड वेल द जायंट, तभी जो जायंट जो था या फिर जो जग्गू जो था वह यह कहता है रोते बिलखते हुए कहकर कि रोते बिलखते हुए जग्गू ने ये कहा कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। दैन कैमरामैन केम टू हिज रेस्क्यू, नो हार्म सर, इफ़ ही सिट्स डाउन वी हैव मार्क द प्लेस, इट विल ओनली टेक अ फ्यू मिनट्स टू एडजस्ट अगेन। तभी कैमरामैन जो है वह जग्गू के हालात को समझ जाते हैं और उसका बचाव करते हुए उसका पक्ष लेते हुए सामने आते हैं और वह मदन से कहते हैं, सर अगर ये बैठ भी जाता है कुछ देर के लिए तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जिस जगह से हमें इसकी शूटिंग के इस भाग को कंप्लीट करना है वहाँ मैंने पहले से ही निशान लगा लिया है और फिर से दोबारा जब हम इस एक्ट की शुरुआत करेंगे तो सिर्फ कुछ मिनट का समय लगेगा, इसीलिए आप उसे बैठ जाने दीजिए। एनीवे, we have been behind the camera since the morning, not a single shot, light is changing, new measurements will be needed। वैसे भी सर मैं आपको साफ साफ बता दूं कि हम सुबह से इस कैमरे के पीछे बैठे हुए हैं और अब तक एक भी फ़ोटो शूट नहीं किया गया है। लाइट्स अब बदल गई हैं क्योंकि टाइम बदल गया है, इसीलिए अब हमें वैसे भी नए मेज़रमेंट की, नए नाप की आवश्यकता होगी। ये चीज़ वो क्लेरिफाई करते हुए कहता है। एंड वन फ्रॉम द हाई प्लेटफॉर्म सेड, वॉट आर वी ऑल सपोज टू बी डूइंग देयर। और अब तो हमें एक ऊंचे से चबूतरे की ऊंचे स्थान की भी आवश्यकता होगी, इसीलिए हम सब लोग यहाँ किस लिए रुके हैं? क्या कोई मतलब इस काम को हुए बिना कुछ हो सकता है? क्या कोई ऐसी उम्मीद कर सकता है? इज दिस अ प्रोटेस्ट मीटिंग, रिवॉल्ट, रेबिलियन, रियोटिंग्स और वॉट? यहाँ अंडरलाइन कर लेना इस बात को। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो सारे के सारे लोग जब अपनी भाव रखते हैं तभी मदन जो है गुस्से से सब पर चिल्लाते हुए पूछता है कि क्या ये कोई विद्रोह करने वाली सभा है? क्या ये राजद्रोह हुआ है जो सब अपनी मनमर्जी चला रहे हैं? ये सब हो क्या रहा है? तो अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को। इफ़ इट इज़ टेल मी एंड आई नो हाउ टू डील विद द म्यूटिनियर्स। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बताओ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि विद्रोह करने वाले विद्रोहियों से, म्यूटिनिटी यानी कि विद्रोही, कि म्यूटिनियर से कैसे निपटा जाता है, ऐसे विद्रोहियों से कैसे निपटा जाता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। डोंट यू सी वी आर इन डिस्कशन एंड आई कांट प्रोसीड विथआउट अ प्रॉपर डिस्कशन। क्या तुम देख नहीं रहे हो? क्या आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी मैं अपने शूटिंग के या अपनी स्थिति के बारे में जो है वह उचित निर्णय लेने के लिए विचार विमर्श कर रहा हूँ, कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। और ध्यान रहिएगा, जब तक कि सही निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक जो है इस फिल्म को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि ये डिस्कशन अभी क्लियरिफाई हो जाना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। So I can't proceed without a proper discussion. I won't be cautious under any circumstance. Remember that discussion is the most important part of a filmmaking. I don't have to explain to you all that. आगे वो यहाँ पर ये साफ साफ कहता है, आप सभी को ये बात सबसे अच्छे तरीके से जान लेनी होगी कि अभी ये कन्वर्सेशन कंप्लीट हो जाना इस फिल्म का एक मुख्य हिस्सा है। इसीलिए मैं सारी बातें आप लोगों को विस्तार से जो है वो नहीं बता सकता, लेकिन जो चीज़ें समझौते में नहीं हैं उसके लिए मतलब इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको हमें नहीं बताना चाहिए कि हमारा समय क्यों, मतलब यहाँ पर जो है कैप्टन जब नहीं मान रहा है तो मदन जो है वह अपने कैमरामैन पर चिल्लाता है। तो यहाँ कैमरामैन साफ साफ ये कह देते हैं कि हमारे साथ ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ था कि हमें आपकी सारी बात माननी होगी और मतलब एक्सप्लेन नहीं किया गया था। तभी देखिए इसको बिल्कुल क्लियरिफाई करते हुए नीचे बोला है, इट इज़ नॉट इन द कॉन्ट्रैक्ट एंड सो नेचुरली यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन टू अस व्हाई आवर टाइम इज़ बीइंग वेस्टेड।
रिमार्क द कैमरा मैन द क्लिनिकली। यहाँ पर जो कैमरा मैन थे जो थे वह बहुत ही सनकी मिजाज से मतलब तुनक कर साफ साफ कह देते हैं कि आपको क्या कहते हैं, ये किसी प्रकार के ऐसे समझौते में नहीं लिखा हुआ था, हमारे साथ जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समझौते में ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप बेवजह हमारा समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको हमें बिल्कुल इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि क्यों हमारा समय इस तरह बर्बाद किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे समय की बर्बादी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखी हुई थी। मदन ignored him for a moment, but said as if on an inspirations, I am buying your time. If there is talk of waste, it is only my money. तभी मदन जो है एक पल तो उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, इग्नोर करता है, लेकिन फिर कुछ नया सोचने के कारण या कुछ उसके मन में नया आता है और साफ साफ वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा समय खरीद चुका हूँ। कि कैमरामैन से वो कहता है कि मैं आपका समय खरीद चुका हूँ, अगर ये समय अब बर्बाद हो रहा है तो ये सिर्फ मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, आपका पैसा नहीं, क्योंकि आपको तो मैंने 1 मंथ के लिए बुक किया है। ये 1 मंथ में अगर मेरी शूटिंग कंप्लीट नहीं होगी तो मैं आपको नेक्स्ट मंथ का अलग से चार्ज दूंगा, तो पैसा मेरा बर्बाद हो रहा है, आपको इस प्रकार से बिहेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों बिकॉज इट्स माई मनी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा पैसा है। कैप्टन फेल्ट दैट इट वॉज टाइम टू एंड दिस squabbles. He appealed to the cameraman. You are an experienced man and you know how difficult is the film medium. It's where art and commerce are combined, as our friend here always says, and it suffers from the disadvantage of both. Once you are caught in it, you are finished. You can go neither back nor forward. That is the situation in which our friend find himself now. So be patient. We will decide very soon how best to proceed, having come thus far. तो देखिए यहाँ पर कैप्टन अब ये बात समझ चुका था कि मतलब उनके डिस्कशन जो मदन के साथ चल रहा था, अब धीरे धीरे वो कन्वर्सेशन जो है वो अपने बिगड़ने की हद पर चला गया है। इसीलिए वो समझ गया था कि अगर अब कैमरामैन और मदन के बीच में जो नई लड़ाई शुरू हो गई थी, अगर इस लड़ाई को समय पर समाप्त करना है तो उसे बीच में आना ही पड़ेगा। इसीलिए वह उस ऊंची आवाज़ में हो रही जो लड़ाई थी उसे ख़त्म करने के लिए वह बीच में आता है और कैमरामैन की तारीफ़ करते हुए, उसे बटरिंग करते हुए या उसको निवेदन करते हुए कहता है कि कैमरामैन, आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, आप एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ़िल्म बनाना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जहाँ आर्ट और कॉमर्स को, कला और वाणिज्य को एक साथ मिलाकर कार्य किया जाता है। जैसे कि हमारा मित्र, यहाँ हमारा मित्र मदन के लिए कहा गया है कि जैसे कि हमारा मित्र हमेशा कहता है कि हम नुकसान से घिरे हुए हैं और एक बार अगर तुम उस नुकसान में फंस गए तो फिर तुम समाप्त हो। तो देखिए वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि ना तो अब तुम आगे जा सकते हो ना ही पीछे लौट सकते हो। अभी वही स्थिति हमारे मित्र मदन की है, क्योंकि उसका पैसा इस मूवी को बनाने में पूरी तरह से फंस चुका है। इसीलिए ना तो वो इस मूवी को बनाना बंद कर सकता है और ना ही इसे जो है वो बिना किसी निर्णय के या सही प्रकार के डिस्कशन के इसे कंप्लीट कर सकता है। इसीलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, हम जल्दी ही थोड़ा सा वार्तालाप कर लें और जल्दी ही हम जो है कोई निर्णय ले लेंगे और उस निर्णय के अनुसार आपको स्थिति को समझना होगा। और मतलब आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कलाकार से कैसे कार्य करवाया जाता है। सो अभी थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें, हम जल्दी ही डिसाइड कर आपको बता देंगे कि अगला शूट जो है कैसे होने वाला है। तो देखो बेटा, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आज हमारा जो है पेज नंबर 99 का फर्स्ट पैरा जो हमारा 98 से कंटिन्यू था, उसे हमने 99 पर फार के साथ जो है वो कंप्लीट किया है। आज जितना हमने कर लिया है उसे हम इतना ही रहने देंगे। आप इसे रिवाइज कर लेना और इसके एडिशनल क्वेश्चन यहाँ तक के कर लेना। बट सर से हम नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे एंड होप दैट आप सबको जो है अच्छे से इसका ट्रांसलेट समझ में आ रहा होगा। एंड हैव अ गुड डे।